हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रिद्धि तिवारी, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ टीम और इसे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम भी बोलते हैं। आइए समझते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है। मल्टी मीन्स होता है मेनी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिनरी? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिनरी? डिसिप्लिनरी का मतलब होता है स्पेशलिस्ट। यानी कि एक ऐसा टीम जिसमें कई सारे स्पेशलिस्ट हैं। यहाँ पे स्पेशलिस्ट का क्या मतलब हुआ? स्पेशलिस्ट का मतलब ये यहाँ पे स्पेशलिस्ट का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर स्पेशलिस्ट का मतलब क्या हुआ? स्पेशलिस्ट का क्या ये मतलब हुआ कि दे आर स्किलफुल इन देयर वन वर्क। वो अपने काम में एक्सपर्ट हैं, वो अपने काम में स्किलफुल हैं। जैसे कि एक नर्स है तो वो अपने काम में एक एक्सपर्ट है, या एक डॉक्टर है वो अपने वर्क में स्पेशलिस्ट है। चलिए अब हम समझते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में कौन कौन आते हैं। डॉक्टर, नर्स, थेरापिस्ट, सोशल वर्कर आ सकते हैं और साथ ही साथ अदर हेल्थ वर्कर आते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी में तो हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का मीनिंग समझ लिए। कौन कौन से मेंबर्स आते हैं वो समझ लिए। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रिफर्स collaboration between members of different discipline who provide specific services to the patient. मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब क्या होता है? मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच रिफर्स कोलैबोरेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन हु प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज टू द पेशेंट। यहाँ पर कोलैबोरेशन का मतलब है कोलैबोरेट करना या कंबाइंड करना। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या रिफ़र करता है? कोलैबोरेशन, और कोलैबोरेशन का मतलब क्या है? कंबाइंड करना या कोऑर्डिनेट करना। यहाँ पर कोलैबोरेशन का मतलब है कोलैबोरेट और कंबाइंड करना। ओके एक कोऑर्डिनेशन होता है किसके बीच, तो डिफरेंट डिसिप्लिन। और तो इसका मतलब क्या समझा जा सकता है? डिफरेंट स्पेशलिस्ट, यानी कि अलग अलग स्पेशलिस्ट मेंबर्स लाइक डॉक्टर, नर्स, ये जो मेंबर्स हैं इनके बीच एक कोऑर्डिनेशन है, और इनके बीच कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है? तो पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले और केयर मिले, इसीलिए ये सारे टीम जो हैं गोल को अचीव करने के लिए ये डेडिकेटेड वर्क करते हैं। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? मेंटल, यानी कि मेंटल से रिलेटेड डिसिप्लिनरी देखेंगे। यानी कि ये सारे मेंबर्स जो आपने देखे हैं ये सारे ज़रूरी हैं। कहाँ पर? अगर कोई साइकेट्रिक हॉस्पिटल है तो वहाँ पर ये सारे मेंबर्स होने ही चाहिए। ये इसेंशियल है। एक टीम अगर कोई साइकेट्रिक हॉस्पिटल है तो वहाँ पर ये सारे मेंबर्स होने ही चाहिए। इसके अलावा प्लेस टू प्लेस, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल रेफ़र कर सकता है, यानी कि इसमें और एडिशनल मेंबर्स आ सकते हैं, लेकिन ये मिनिमल मेंबर्स हैं। ये इस डायग्राम को आप देखिए। जब आप एग्ज़ाम में इस तरीके का डायग्राम बनाते हैं तो आपका कॉपी काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव लगेगा। मेंटल इल पर्सन, इसमें साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिक नर्स, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, डाइटिशियन, काउंसलर, फार्मासिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिकल, ये सारे मेंटल इल पर्सन में आते हैं। अब हम देखेंगे साइकेट्रिस्ट के क्वालिफिकेशन। साइकेट्रिस्ट का मीन्स क्या होता है? साइकेट्रिस्ट मीन्स क्या होता है? तो साइकिस्ट मीन्स होता है माइंड, और एट्रिक्स मतलब होता है ट्रीटमेंट। साइकेट्रिक क्या होते हैं? तो साइकेट्रिक जो होते हैं ये मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करते।
साइकेट्रिस्ट है उसका क्वालिफिकेशन, मेडिकल डिग्री MD और ODO विथ स्पेशलाइजेशन इन साइकेट्रिक विथ 2 to 3 years और रेजिस्टेंट ट्रेनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइकेट्रिक नर्स है उसके पास 2 से 3 साल का स्पेशलाइजेशन मेडिकल डिग्री MD और DO विथ स्पेशलाइजेशन इन साइकेट्रिक विथ 2 to 3 years और रेसिडेंस ट्रेनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइकेट्रिक नर्स है साइकेट्रिक है उसके पास मेडिकल डिग्री में DO और MD होना चाहिए और उसके पास 2 से 3 साल का रेसिडेंट ट्रेनिंग होनी चाहिए। ही इज अकाउंटेबल फॉर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अकाउंटेबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उस साइकेट्रिक के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डायग्नोसिस करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और प्रिवेंशन के, मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए उस साइकेट्रिक पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेकेंड है हमारा एडमिटिंग पेशेंट इनटू एक्यूट केयर सीटिंग। एक्यूट केयर का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड टाइम और सेटिंग जो होती है उसका मतलब ये होता है कि इंटेंसिव केयर। सेटिंग का मतलब यहाँ पर इंटेंसिव। इसका मतलब जो मेंटल पेशेंट है उसको हम लोग शॉर्ट केयर सेटिंग केयर प्लान करें। इसका मतलब ये होता है इसको हम लोग कुछ थोड़ी टाइम के लिए हम लोग उसको केयर देंगे, लेकिन उसका केयर जो है इंटेंसिव केयर होना चाहिए। इंटेंसिव केयर का मतलब ये होता है कि जो भी हम उसको केयर दे रहे हैं वो एकदम प्रॉपर तरीके से हम उसको केयर दें ताकि वो अपने आप को कुछ हार्म ना कर पाए। और उसके पास 24 आवर्स एक साइकेट्रिक नर्स होना ही चाहिए, क्योंकि वो हाइपर एक्टिविटी कर सकता है, वो खुद को ही हार्म पहुंचा सकता है। इसके लिए हम उसके पास एक 24 आवर्स के लिए कोई ना कोई उसके पास एक साइकेट्रिक नर्स प्रेजेंट होना ही। प्रिस्क्राइबिंग एंड मॉनिटरिंग साइको फार्माकोलॉजिक एजेंट। इस साइकोस्मिथ होता है माइंड। फार्माकोलॉजिकल एजेंट का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी पे कैसे अफेक्ट डाल रहा है। यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी मेंटल पर्सन को डिप्रेशन मेडिसिन या फिर साइकोटिक ड्रग या फिर हम उसको मूड स्टेबलाइजर का ड्रग देते हैं तो उसके बॉडी पे उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कैसे अफेक्ट डाल रहा है, उसके सेंट्रल नर्वस जो होते हैं वो किस तरीके से वर्क कर रहा है उसके बॉडी पे, ये सब मॉनिटर हम लोग करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिंग ECT। इसका मतलब ECT का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इसमें ये होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में कि हम एक साइकेट्रिक नर्स है वो पेशेंट को ECT प्रोवाइड कर सकता है। कंडक्टिंग इंडिविजुअल एंड फैमिली थेरेपी, ये हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। सारे थेरेपिस्ट उसमें इसीलिए हम उसमें दिए हुए हैं, इसीलिए हम इसमें शॉर्ट में समझेंगे कि कंडक्टिव इंडिविजुअल एंड फैमिली थेरेपी। इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, एक ह्यूमन, एक मतलब होता है एक ह्यूमन को, मतलब किसी पर्सन को एक पर्सनल इशू है जिसकी वजह से उसे मेंटली अफेक्ट हो रहा है, वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो उसको हम पर्सनली उससे पूछते हैं। अगर किसी मेंटली पर्सन को किसी फैमिली मेम्बर से प्रॉब्लम या फिर उसको एक वर्ड से ही दिक्कत हो, जैसे कोई मतलब उसको माँ से दिक्कत है, वो माँ उसके सामने अगर हम माँ वर्ड लेकर आ रहे हैं तो उसे वो हाइपर एक्टिविटी करने लग रहा है और वो उस एग्रेसिव मूड में अपने जो भी उसको पर्सनल इशू होते हैं वो अपना सब कुछ बता देता है। अब हम समझते हैं फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी वो होता है मतलब कोई कपल है जिनके बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जिसकी वजह से वो जो कपल्स है उसमें से कोई एक स्ट्रेस लेने की वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, मेंटली डिसऑर्डर उसके क्रिएट हो रहे हैं, तो उसको हम लोग इंडिविजुअली उसको हम लोग फैमिली थेरेपी देंगे। उसको एक तरफ से इसको समझ सकते हैं हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। पार्टिसिपेटिंग इन इंटरडिसिप्लिनरी टीम मीटिंग। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम
इंटर मतलब क्या होता है, कनेक्टेड। वो एक मीटिंग होती है, कोई भी मीटिंग जैसे नर्स हुआ, डॉक्टर हुआ, एक मीटिंग है, उसमें एक साइकेट्रिक नर्स है या फिर एक साइकेट्रिक पर्सन भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है उस मीटिंग में। Owing to their legal power to prescribe and write ऑर्डर, एक साइकेट्री के पास लीगल पावर होता है प्रिस्क्राइब और ऑर्डर ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट देने का। वो अपने हिसाब से उसको मेडिसिन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकता है। उसके पास एक लीगल अथॉरिटी होती है एक साइकेट्री के पास। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन एज अ लीडर ऑफ मेंटल हेल्थ टीम। एक साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ टीम का लीडर भी हो सकता है, लीडर के थ्रू भी वर्क कर सकता है। देन नेक्स्ट है हमारा साइकेट्रिक नर्स। साइकेट्रिक नर्स के क्वालिफिकेशन देखते हैं। The registered nurse with specialist training in care and treatment of psychiatric patient। एक साइकेट्रिक नर्स एक रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए, उसके पास स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए केयर करने के लिए, एक साइकेट्रिक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए उसको ट्रेनिंग, उसके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए। सी में हैव और डिप्लोमा MSc PhD इन साइकेट्रिक नर्सिंग, और उसके पास उस साइकेट्रिक नर्सिंग के पास एक डिप्लोमा MSc PhD प्लस साइकेट्रिक नर्सिंग का डिग्री होना चाहिए, उसके पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब इसके फंक्शंस देखेंगे। स्पेशलाइज्ड इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, उस साइकेट्रिक नर्स के पास स्पेशलाइज्ड होना चाहिए डायग्नोसिस, उस मेंटल पर्सन को उसको डायग्नोस को देखने के लिए और ट्रीटमेंट को ट्रीट करने के लिए स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड मॉनिटरिंग मेडिकेशन, जो साइकेट्रिक नर्स है वो मेंटली पर्सन को मॉनिटर करती रहेगी और उसको मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर सकती है। assessing in numerous psychiatric and physical treatment, उसको फिजिकल ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि उसके खाने पीने और उसको वो कब खा रहा है कब पी रहा है और उसको एक पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। और न्यूमेरियस साइकेट्रिक, उसके जो न्यूमेरियस साइकेट्रिक है उसके ऊपर हमेशा टाइमली ध्यान देना पड़ेगा और उसके स्किल को देखना पड़ेगा कि वो कुछ ऐसे हार्मफुल चीज़ें ना करे कि उसको नुकसान। पार्टिसिपेट इन इंटरडिसिप्लिनरी टीम मीटिंग। इंटर मतलब होता है कनेक्टेड, जो जैसे कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि नर्स, डॉक्टर और साइकेट्रिक में जो और सोशल वर्कर ये जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसके बीच जो मीटिंग होती है उसमें साइकेट्रिक नर्स पार्टिसिपेट कर सकती है। ओके, देन स्किल इन केयरिंग ऑफ मेंटल इल पेशेंट एंड गिव्स होलिस्टिक केयर। इसमें जो केयरिंग जो साइकेट्रिक नर्स है उसके पास एक स्किल होना, केयर करने के लिए इसकी स्किल होनी चाहिए मेंटल इल पेशेंट का। और होलिस्टिक केयर मतलब होता है कि उसके पास साइकोलॉजिकल, फिजिकल, बिहेवियरल और बायोलॉजिकल और स्पिरिचुअल केयर देना ही होलिस्टिक केयर कहलाता है। और इसको हम लोग पेशेंट को होलिस्टिक केयर भी देते रहे। टीच पेशेंट एंड फैमिलीज, और हम पेशेंट के फैमिली को टीच करेंगे कि वो ज़्यादा टेंशन ना ले, उनको हम जो पेशेंट को देखकर वो टेंस्ड होने लगते हैं उनको हम लोग एक तरफ से हम समझ सकते हैं, इसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेशेंट रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स का मतलब यहाँ पर है डॉक्यूमेंटेशन। इसका मतलब है जो पेशेंट है उसको किस टाइम हम लोग मेडिसिन दिया, कैसे केयर प्रोवाइड किया, ये सारी चीज़ें उसको हम लोग एक रिकॉर्ड बनाकर रखेंगे। एक हम साइकेट्रिक नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डॉक्यूमेंटेशन का। एक्ट एज पेशेंट एडवोकेट, और हम एडवोकेट का मतलब होता है हमारा वकील। एक पेशेंट का वकील होना चाहिए कि वो उसको किस टाइम हमने खाना दिया है, किस टाइम पानी दिया, किस टाइम हमने उसको मेडिसिन दिया है, अगर कोई उसको हाइपर एक्टिविटी हो रही है तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट किए हैं, ये सारी, और उसको एक रिकॉर्ड बनाकर उसको एक एडवोकेट की तरह हम लोग डॉक्टर से उसको हम लोग बताएंगे कि हाँ उस पेशेंट के साथ ऐसा ऐसा हुआ है और उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होती है। थैंक यू। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।